दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 सबसे बड़ी खबरें बताते हैं। और चलिए सबसे पहले कोरोना के आंकड़े देख लेते हैं। अब तक देश में 79,90,000 केसेस आ चुके हैं और इनमें से 71,33,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,19,000 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आज की खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से लेके चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। सरकार का बड़ा फैसला, एक बार फिर से हो रही है लॉकडाउन की तैयारी, सहमे हुए हैं सभी देशवासी। जी हां दोस्तों, दुनिया में कई देशों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञ इसकी दूसरी लहर को लेकर घबराए हुए हैं। कई देशों ने संक्रमण के मामले कम होने पर धीरे धीरे देश में लॉकडाउन को खोल दिया था, लेकिन कई देश इसकी दूसरी लहर के कारण फिर से कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए सभी देश अब लॉकडाउन की ओर फिर से बढ़ रहे हैं। नेपाल, पेरिस, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे कई बड़े देश मिनी लॉकडाउन को लगाने का फैसला ले चुके हैं। वहीं भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक भी पूरी तरह से पाबंदियों को नहीं हटाया है। जल्दी ही कोरोना की दूसरी लहर आने की चर्चा विशेषज्ञों के बीच हो रही है। दूसरी लहर से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ने लग जाएगा और परिस्थितियां संकटमय हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सर्दियों में कोरोना का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे काफी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में WHO ने सभी देशों से ये कह दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयारी पूरी कर लें। दूसरी लहर सर्दियों में आने की बात है, जिससे कोरोना और भी भयंकर रूप ले सकता है। सर्दियों में बीमारी ज्यादा तौर पर फैलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कोरोना कब तक पूरी तरह से खत्म हो सकता है? हमें अपना जवाब जरूर बताएं। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, अब गरीबों को आसानी से लोन देगी सरकार, ब्याज भी बहुत कम होगा। केंद्र सरकार ने गरीबों को लोन दिलाने के लिए एक नई पहल शुरू कर दी है दोस्तों। अब गरीबों को छोटी राशि के कर्ज आसानी से मिल पाएंगे। उन्होंने बताया कि वो ऐसी नीति पर काम कर रहे हैं जिसके चलते रिजर्व बैंक सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लोन के लिए आसानी से लाइसेंस दे सके। और इस मामले में नितिन गडकरी की चर्चा सड़क परिवहन तथा MSME तथा नीति आयोग के CEO से हुई। यदि जल्द ही ये कानून लागू हो जाता है तो गरीबों को लोन लेने में कठिनाई का सामना नहीं करना होगा और साथ ही लोन की ब्याज दर भी कम रखने को कहा गया है। दोस्तों, क्या आपके लिए भी कोई ऐसा सरकारी फायदा मिल रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ जानिए अगली खबर दोस्तों, किसानों को मिलेंगे और 5,000 रुपए। जानिए इस नई स्कीम के बारे में। दोस्तों, केंद्र सरकार की किसानों को और कैश देने की तैयारी है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। ये पैसा 3 किश्तों में दिया जाता है। हर किश्त 2,000 रुपए की होती है। जैसे ही ये 5,000 रुपए और मिलने लगेगा तो किसानों को साल में कुल मिलाकर 11,000 रुपए मिलने लगेंगे। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की योजना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से करीब देश के ज्यादातर किसान जुड़ चुके हैं और ऐसे में अगर उनको खाद की सब्सिडी के रूप में हर साल 5,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में दे दिए जाएं तो किसानों का काफी भला हो सकता है। अभी तक सब्सिडी का पैसा किसानों की जगह खाद बनाने वाली कंपनियों को दिया जाता था। इसके चलते किसानों को खाद मिलने में जहां दिक्कत होती है, वहीं भ्रष्टाचार भी होता है। हालांकि केंद्र सरकार सीधा किसान के बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर करेगी और खाद बेचने वाली कंपनियों को पैसा देना बंद कर देगी, जिससे किसान सीधा सीधा खुद ही अपने खेत के लिए खाद खरीद सकता है। दोस्तों, आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब चलते हैं हमारी आज की अगली खबर की तरफ। दोस्तों, 10 रुपए प्रति किलो तक सस्ता हुआ प्याज। जानिए प्याज के आज के रेट। जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदमों के बाद प्याज के भाव में करीब 10 रुपए तक की गिरावट आई है। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में थोक मंडी में प्याज के दाम करीब 10 रुपए प्रति किलो तक कम हुए हैं। सरकार ने प्याज की जमाखोरी कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, जिसके बाद ही रेट्स में गिरावट देखने को मिली है। बता दें, इस तरह की जमाखोरी करने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से लिमिट तय कर देने के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और चेन्नई तीनों राज्यों में प्याज के दाम पहले के मुताबिक गिर गए हैं। दोस्तों, क्या आप प्याज खाते हैं या नहीं? कमेंट करके बताना ना भूलें। और इसी के साथ जाने, चीन ने करी भारत की तारीफ, बोला मजबूत हो रहा है भारत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा महत्व। जी हाँ दोस्तों,
हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, मगर ऐसा हुआ है। आज शायद चीन में सूर्य पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से उगा है, क्योंकि इतने दिनों में आज पहली बार भारत की तारीफ करते हुए चीन ने कहा कि भारत मजबूत हो रहा है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही 2+2 बैठक की ओर संभावित बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका को लेकर विस्तार से एक लेख छापा है। लेख में कहा गया है कि ये महामारी के दौर में ऑफलाइन मीटिंग होने जा रही है। इस खतरनाक स्थिति में भी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो नई दिल्ली में बैठक करेंगे। यह दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्तों और हिंद प्रशांत रणनीति को बहुत महत्व देता है। दूसरी बात, ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। ऐसे समय में अमेरिका और भारत के बीच ये एक बड़ी कूटनीतिक गतिविधि है जो अमेरिका के लिए भारत का महत्व दिखाती है। दोस्तों, चीन को भारत से कहीं न कहीं इस बात का डर है कि भारत और अमेरिका के संबंध जितने मजबूत होते जाएंगे उतना ही चीन को नुकसान होगा। हालांकि चीन कड़े शब्दों में इस बात को साबित नहीं कर पाया, लेकिन अब उसने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चीन भारत और अमेरिका की दोस्ती से डर गया है? क्या चीन के ये बदले हुए बोल उसके तेवर भी बदल देंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इन 5 सतहों से सबसे ज्यादा फैलता है कोरोना वायरस, बिल्कुल ना करें लापरवाही। दोस्तों, देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच हाल ही में जापान की क्योटो प्रीफेक्चुरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन ने अपनी रिसर्च में यह दावा किया था कि इंसान की त्वचा पर कोरोना वायरस 9 घंटे तक जिंदा रह सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता ने एक अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने सबसे अधिक संक्रमण फैलाने वाली सतहों के बारे में बताया है। अध्ययन में सार्वजनिक परिवहन की खिड़कियों और खंभों को सबसे अधिक संक्रामक बताया गया है। अध्ययन के मुताबिक खिड़कियों और खंभे स्टील या कांच के बने होते हैं। ऐसे में उन पर वायरस आसानी से चिपक जाते हैं और उस सतह पर कई घंटों तक बने रहते हैं। अध्ययन के मुताबिक करेंसी नोटों पर भी कोरोना वायरस 20 डिग्री तापमान में 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है और इसी के साथ मोबाइल फोन, एटीएम के बटन और अस्पतालों में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण होने का खतरा होता है। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, एक गुस्सा दिलाने वाली खबर। पाकिस्तान ने की बहुत ही नीच हरकत, मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ा, पूरे देश में है आक्रोश। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं और उनके मंदिरों पर आए दिन ताबड़तोड़ हमलों की खबरें मिलती रहती है और ऐसे में अब सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में स्थित नागर पारकर में धार्मिक आतंकवादियों ने दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया है और तो और इन हमलावरों ने मंदिर को भी जमकर नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में मंदिर के पुजारी ने बताया कि आधी रात को कुछ अज्ञात लोग मंदिर परिसर में घुसे और उसके बाद उन्होंने दरवाजे को बंद कर भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया। फिर उन्होंने जाते जाते मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं अब तक मंदिर पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने भी कोई भी कार्यवाही नहीं की है। आपको बता दें कि पहले भी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होते रहे हैं और इस बारे में मंदिर के पास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने इस घटना पर गुस्से का इजहार करते हुए जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। और अब जानिए दोस्तों, अब यूपी में बनेंगे महिलाओं के लिए अलग से थाने। योगी सरकार ने लिया नया फैसला। जी हाँ दोस्तों, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने नया फैसला लिया है। अब योगी सरकार महिलाओं के लिए अलग से एक स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। साथ ही हर पुलिस स्टेशन पर महिलाओं के लिए एक सीक्रेट रूम की व्यवस्था भी की गई है। इसमें पीड़ित महिला पुलिसकर्मी से बिना संकोच अपनी बात कह सकेगी। यही नहीं, महिला हेल्प डेस्क या सीक्रेट रूम में दिखने वाली किसी जगह पर वो सारे नंबर 1090, 181, 112, 1076, 1098 और 102 लिखे रहेंगे जिन पर कोई महिला जरूरत पर मदद के लिए कॉल कर सके। यूपी की महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि बहू बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार शुरू से ही प्रतिबद्ध रही है। सरकार के इन कदमों में महिलाओं में सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव दिखा है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, अब फ्री में बदलें कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करें ये काम। दोस्तों, क्या आपके पास पुराने या फिर फटे हुए नोट हैं? क्या उन नोटों को कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई की ओर से भी फटे पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है और जिसके मुताबिक ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमानुसार हर बैंक को पुराने और फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वो नकली ना हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है।
दोस्तों, आपको ये नया नियम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपके पास भी कटे फटे पुराने नोट हैं तो उस बारे में भी कमेंट जरूर करेगा। और इसी के साथ जानिए भारत में पहुंचा दूसरा सबसे ताकतवर विमान, पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद की सुरक्षा में होगा तैनात। जी हाँ दोस्तों, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा वीवीआईपी विमान भारत की धरती पर पहुंच गया है। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से टेक ऑफ कर दिल्ली पहुंचा है। बोइंग 777 का पहला विमान अक्टूबर में ही भारत आया था। ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एयरफोर्स 1 की तरह ही जबरदस्त सुरक्षा से लैस है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रैवल जरूरतों को पूरा करने के लिए इन 3 विमानों को खरीदा जा रहा है और उन्हीं में से एक है बोइंग 777। आपको बता दें दोस्तों, इस विमान में एक बार में 100 लोगों का भोजन बनाने और 2000 लोगों के लिए भोजन स्टोर करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही इसमें टेलीफोन, रेडियो सेवा, कंप्यूटर कनेक्शन, 19 टीवी सेट और सभी ऑफिस उपकरण भी मौजूद है। इसमें कड़ी सुरक्षा के साथ साथ सभी चीजें उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये सारी खूबियां सुनने के बाद क्या आपका भी एक बार इस विमान में बैठकर उड़ने का मन कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, सोने के रेट में बड़ा धमाका, धनतेरस तक रहेगी ये कीमत। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली तक सोने के भाव 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकते हैं। दरअसल घरेलू बाजार में सोने के दाम का प्रीमियम 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है और त्योहारों के कारण बढ़ी मांग को देखते हुए सोने में ये उछाल दर्ज किया गया है। शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोने का भाव 50,866 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 62,425 रुपए प्रति किलो रही थी। ज्वेलर्स का मानना है कि इस त्योहारी सीजन पर माहौल पिछले साल जैसा तो नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस ने स्थिति में काफी बदलाव किया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से जो हालात थे उसमें काफी सुधार आएगा, यानी कि इस बार सोना पिछले साल के मुताबिक काफी सस्ता मिल सकता है। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, किसानों ने मनाया अनोखा दशहरा, रावण की जगह जलाए मोदी और अंबानी के पुतले। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी कानूनों और बिजली संशोधन एक्ट 2020 का विरोध कर रहे किसान और मजदूरों ने पंजाब में 800 से ज्यादा गांवों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और अडानी के रावण रूपी पुतले जलाकर दशहरा मनाया। किसान मजदूरों ने प्रधानमंत्री मोदी, अंबानी और अडानी के पुतले फूके और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने मांग की कि किसान विरोधी बनाए गए काले कानून और बिजली संशोधन एक्ट 2020 को तुरंत रद्द कर दिया जाए। दोस्तों, क्या इस तरह से रावण की जगह देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाना सही है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ जाने, दिल्ली में दशहरे के जश्न के बाद दुगना हुआ वायु प्रदूषण, आतिशबाजी बनी बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दशहरे पर पटाखे जलाने के बाद वायु प्रदूषण के स्तर में काफी वृद्धि हुई है। बीते रविवार की शाम 6 बजे के बाद प्रदूषण मापने के 5 निगरानी केंद्रों पर प्रदूषकों का माप दोगुना हो गया। बता दें कि त्योहार के मौके पर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ने का खतरा रहता है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां रविवार की शाम को दशहरा उत्सव के तहत पटाखे जलाने व रावण के दहन के बाद अचानक PM 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के कण में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी वजह आतिशबाजी को बताया जा रहा है और आशंका है कि दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर पर और बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ जानिए दोस्तों, देश का ये बड़ा बैंक होने जा रहा है बंद, जान ले कहीं आपके पैसे लेकर भाग न जाए। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। यस बैंक अपनी 50 शाखाओं को बंद कर रहा है। यस बैंक ने ये फैसला अपने खर्चों में कटौती के तहत लिया है। नए प्रबंधन के तहत निजी क्षेत्र का यस बैंक चालू वित्त वर्ष 2020 और 2021 में खर्च में 20% की कटौती का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यस बैंक के नए CEO और प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, बैंक किराए पर ली गई जगहों को भेज रहा है और साथ ही किराया कम करने की मांग पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ATM की संख्या को भी कम किया जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही नीचे दिए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।